खड़े हैं काफुस्कारी यूनिवर्सिटी के पास और मेरे साथ हैं रहील और फैसल कंसल्टेंट वाले बंदे के पास कि आपने कंसल्टेंट को कौन क्या सबसे पहला स्टेप क्या किया था? ये है कि आप लोगों को हमने A to Z प्रोसेस बताना है कि इटालियन वीजा जीरो से लेके एंड तक कैसे प्रोसेस होता है। मुझे 3 साल लगे अपॉइंटमेंट लेने में, वो कैसे ली क्या हुआ सब बताते हैं। इसके ये बिल्डिंग बहुत प्यारी बिल्डिंग है, इसकी बहुत यूनिक स्ट्रक्चर है। हम रहील की तरफ जी। रहील, आपने खुद अप्लाई किया या कंसल्टेंट से करवाया? यहाँ यूके में बैठे हो, सऊदीया में बैठे हो, दुबई में बैठे हो, अभी बैंक स्टेटमेंट की तरफ भी आते हैं कि फैसल भाई ने कैसे की है, दौर है, मैं लर्न करना चाहता हूँ, लेकिन वो फिर चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं मेरे ख्याल में। अपने साहब कंसल्टेंट में जोड़ा था ये वो लोग जो कंसल्टेंट पे भी छोड़ना चाहते हैं। कंसल्टेंट भी अच्छे हैं, कंसल्टेंट अच्छे हैं, ये नहीं है। आप चुका हूँ रनिंग से मुराद ये है, ये नहीं कि आपने 30 लाख उसी दिन ही रख दिया बस ब्लॉक कर दिया अकाउंट, नहीं। रनिंग से मुराद ये है कि फॉलो और सब्सक्राइब करो। फॉलो और सब्सक्राइब करो। जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक एक नई वीडियो के साथ। आज हम खड़े हैं काफुस्कारी यूनिवर्सिटी के पास और मेरे साथ हैं रहील और फैसल भाई। कैसे हो? ये लोग आप पहले भी देख चुके हैं मेरी वीडियो में। तो आज हम काफुस्कारी में आए हैं, इसका मेन मकसद ये है कि आप लोगों को हमने A to Z प्रोसेस बताना है कि इटालियन वीजा जीरो से लेके एंड तक कैसे प्रोसेस होता है। अब हम 3 बंदे हैं, मेरा भी एक्सपीरियंस है, रहील का पर्सनल एक्सपीरियंस है, फैसल भाई का पर्सनल एक्सपीरियंस है। इस वीडियो में फैसल भाई क्योंकि हंगरी से इधर आए हैं, ठीक है, बिल्कुल। और आपको ये भी पता लगेगा कि अगर आप किसी और यूरोपियन कंट्री से या कहीं और से प्रोसेस करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या चीजें हैं। बाकी हम यूनिवर्सिटी के पास खड़े हैं, तो ये यूनिवर्सिटी भाई समंदर के साथ लगती है, बिल्कुल। आपको मैं दिखाता चलूं, ये मेरे पीछे यूनिवर्सिटी है, ये इसके गेट मतलब दरवाजे हैं, क्लासरूम्स हैं। ये आपको पुरानी लगेगी क्योंकि काफी पुरानी यूनिवर्सिटी है। इसकी दीवारें अगर आप देखो, ये चेक करें। लेकिन ये अब आप अंदर से हम दिखाएंगे, अभी आपको दिखाएंगे बल्कि जाके, तो अंदर से इसका आर्किटेक्चर बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा। और इसके साथ समंदर है, ये चेक करो, वो जहाज जा रहा है, ये भाई समंदर के पास एक यूनिवर्सिटी है, बहुत ही प्यारी यूनिवर्सिटी है, काफुस्कारी यूनिवर्सिटी ऑफ वेनिस, वेनिस सिटी में। और ये कैंपस है जो भी है इसका बिजनेस का, इसके 3 कैंपस है बेसिकली, लेकिन ये कैंपस सबसे प्यारा है। तो इस वजह से हमने सोचा कि हम इधर ही आज वीडियो बनाएंगे और आपके साथ पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। तो आपने फुल वीडियो देखनी है और शेयर करनी है, रिपोस्ट करनी है, ताकि आप लोगों को पता चले कि जीरो से लेके एंड तक प्रोसेस कैसे होता है। पहले मैं शॉर्ट्स बनाता हूं, लेकिन आज हम बिल्कुल जीरो से लेके जेड तक, इंशाल्लाह जीरो से एंड तक आपको बताएंगे कि भाई किस तरह प्रोसेस होता है, कैसे स्टार्ट करते हैं, कौन कौन सी चीजें होती हैं। और 3 बंदे हैं, तीनों का एक्सपीरियंस डिफरेंट होगा और आपको मजा आएगा। बाकी हम चलते हैं अभी और अच्छी आपको अंदर से भी यूनिवर्सिटी विजिट करवाते हैं और फिर आपके साथ बाकी सारा जो प्रोसेस है वो शेयर करते हैं। लेकिन जी हम अंदर आ गए यूनिवर्सिटी के। ये यूनिवर्सिटी आपको मेरे पीछे भी नजर आ गई होगी, मैं अभी फ्रंट पे भी करके दिखाता हूँ। ये इसका कैंपस है काफुस्कारी का, इकोनॉमिक्स का। तो इससे आगे अगर आप अंदर जाएं तो इधर बैठने के लिए जगह बनाई गई है स्टूडेंट्स के लिए, जो कि आपको अंदर से नजर आ रही होगी। बाकी हम आगे मूव कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी में एंटर होने लगे हैं। पीछे इसके ये बिल्डिंग बहुत प्यारी बिल्डिंग है, इसकी बहुत यूनिक स्ट्रक्चर है और समंदर इसके साथ साथ लगता है। और ये सबसे प्यारा कैंपस इसीलिए है कि भाई इसको समंदर के साथ साथ बनाया गया है। और ये है वेनिस स्कूल ऑफ मैनेजमेंट। अगर आपको मैं थोड़ा जूम करके दिखाऊं तो ये लिखा हुआ है इसमें वेनिस स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, क्योंकि ये इकोनॉमिक्स का कैंपस है। तो हमने कहा थोड़ा आपको कैंपस वगैरह दिखा दें। और ये साथ में घर भी है, ये देखो साथ में घर भी है, यूनिवर्सिटी के अंदर ही साथ साथ में घर है। तो ये बड़ा यूनिक स्ट्रक्चर है। अभी हम एंटर होने लगे हैं अंदर। अंदर लोग हैं तो थोड़ा स्लो बोलना पड़ेगा, अंदर में थोड़ा सा आपको सिर्फ दिखाऊंगा। तो ये हम अंदर एंटर हुए हैं, ये ऊपर जाना है, मतलब ये नीचे वाला फ्लोर है। तो ऊपर आप जाओगे तो ऊपर भी आपको फ्लोर्स मिल जाएंगे, इधर क्लासेस होंगी। इधर से सीधा आप जाओगे तो क्लासेस हैं, फिर इधर समंदर है, मतलब समंदर ही समंदर हर तरफ। और इधर बैठने के लिए जगह बनी हुई है स्टूडेंट्स की, जो स्टूडेंट्स बैठ के पढ़ते हैं। तो अभी हम इंशाल्लाह इसको थोड़ा विजिट करवा दिया, अब हम जाएंगे और हम जाके अभी आपके साथ बैठते हैं। हम खुद एक प्लेस पे अब जा रहे हैं जिधर आगे जाकर पूरा प्रोसेस शेयर करेंगे और प्रोसेस आपके साथ A to Z बताएंगे कि भाई कैसे ये सीन होता है, मतलब अप्लाई होता है कैसे, स्कॉलरशिप के लिए कौन सी चीज़ें करनी है, कौन से डॉक्यूमेंट्स करने हैं, हर चीज़। मैं शॉर्ट्स बनाता हूँ, लेकिन आज मैंने कहा कि एक फाइनल वीडियो हम बनाते हैं तो उसमें आपके साथ शेयर करते हैं। बाकी ये कैंपस इसी तरह ही है, बस घूमते रहो, आगे जाते रहो, आगे क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। ये कैफेटेरिया लिखा हुआ है जिसमें कि इनका कैफे होता है, जिस तरह यूनिवर्सिटी के कैफेज होते हैं। तो अभी हम आगे जाएं तो ये इस तरफ क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं। मतलब ये बड़ा ना आपको लगेगा पुराना, ये वाली थोड़ी बिल्डिंग नहीं है इस तरफ जो है। और ये आगे आप जाओ, क्लासेस जो है ना वो थोड़ी पुराने स्ट्रक्चर की हैं। तो बाकी अब हमने ये यूनिवर्सिटी है, आगे क्लासेस ही हैं, तो क्लासेस में बाकी स्टूडेंट्स खड़े हैं बस गपशप। लेकिन इनके पास इतना रश नहीं होता जिस तरह हमारी यूनिवर्सिटीज में रश होता है ना, उस तरह इतना रश नहीं होता। इधर ये है कि किसी ने क्लास लेनी है, किसी ने नहीं लेनी है, अपनी मर्जी है। बाकी ये सीधा सीधा क्लासेस ही क्लासेस हैं। आपको स्टूडेंट्स रास्ते में नजर आएंगे, ये देखो खड़ा है, कोई बैठा है, कोई खड़ा है। तो अभी हम चलते हैं, हम खुद बैठते हैं और आपके साथ करते हैं प्रोसेस शेयर सारा
तो जुड़े रहें, सारी वीडियो देखें ताकि आपको पता लगे कि इटली में कैसे आना है और ऐसी यूनिवर्सिटी में कैसे पढ़ना है। तो जी हाँ जी, हम बैठ गए अब अपनी जगह पे, और फैसल रहील जिस तरह मेरे साथ हैं, तो इनसे भी टाइम लिया है। पहले तो शुक्रिया यार आप दोनों का, ठीक है। तो आज हम ना अब बताने लगे हैं कि इटली में कैसे आना है यूनिवर्सिटी। पहले हमने दिखा दिया आपको कितनी प्यारी है, और अभी भी हम यूनिवर्सिटी के पास हैं। इस तरह का समंदर है पीछे, तो रेल गिरी ना, ध्यान से पीछे बैठना है। अच्छा जी, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फैसल भाई, आपने हंगरी से अप्लाई किया था? बिल्कुल ऐसे ही है, हंगरी से। मैं बेसिकली पाकिस्तान से आया था हंगरी स्टूडेंट ठीक वीजा है। पे, तो मैंने इटली का अप्लाई किया था पाकिस्तान से। आपको पता ही है, थोड़ा अपॉइंटमेंट का अपॉइंटमेंट मसला बेस है, पे, फिर बिल्कुल वो काफी मामला थे, तो इधर से मुझे वीजा नहीं था मिला। तो सही। फिर मैं हंगरी में आया था, मैंने उधर यूनिवर्सिटी में एडमिशन सिक्योर किया, तो सारा खुद ही फाइल प्रिपेयर करके तो मैं उधर आ गया। मतलब अभी हम इस तरह चलते हैं, आपने फाइल खुद प्रिपेयर की है और बिल्कुल आपने हंगरी से अप्लाई किया इटली का। बिल्कुल। अब मैं अपना बताता चलूं कि भाई मैं पाकिस्तान से ही आया हूं, अपॉइंटमेंट का इशू है, मुझे 3 साल लगे अपॉइंटमेंट लेने में। वो कैसे ली, क्या हुआ, सब बताते हैं। लेकिन मैंने भी खुद अप्लाई किया, फाइल प्रिपेयर खुद की। अब चलते हैं हम रहील की तरफ। जी रहील, आपने खुद अप्लाई किया या कंसल्टेंट से करवाया? नहीं, मैंने कंसल्टेंट से करवाया था। आपकी फाइल ईच एंड एवरीथिंग उसने प्रिपेयर की है? उसने किया था, आपको अपॉइंटमेंट भी उसने लेके दी? उसने लेके दी थी। अच्छा जी, राहील का केस है कि इसका सब कुछ कंसल्टेंट ने किया। मेरा केस है कि मैंने खुद पाकिस्तान से सब कुछ करके आया, और फैसल भाई जो हैं वो हंगरी से आए। अब हम स्टार्ट करते हैं। यार मुझे आप दोनों भी ये बताओ कि सबसे पहले जो स्टेप होता है वो क्या होता है? मेरे ख्याल से जो सबसे पहला स्टेप है वो ये है कि अगर आप बैचलर में आ रहे हैं तो आपने मैट्रिक और इंटर की जो संदे हैं उनको आईबीसीसी से टेस्ट करवाना है। ठीक है। पहले वो फिजिकल होता था, जब मैंने करवाया तो मैंने फिजिकल गुजरावाला बोर्ड किया, हाँ। तो आपने उधर से जाकर करवाना, फिर लाहौर आईबीसीसी ऑफिस में जाकर हम्म। करवाना है। अभी वो सारा काम ऑनलाइन हो गया, ठीक तो आप है। घर में बैठे हुए वो सारा करवा सकते हैं। उसके बाद आपने मोफा से करवाना है, यानी इन शॉर्ट टर्म आप कह लो कि आपने सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे होने चाहिए। टेस्ट करवाने हैं। पासपोर्ट, बिल्कुल आपके अगर बैचलर के लिए आ रहे हो तो आपके एफएससी और मैट्रिक का साथ इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर भी होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे जो कि मैं बारहा बता चुका हूं कि भाई डॉक्यूमेंट सबसे पहले होने चाहिए। और अटेस्टेशन फैसल ने बोली, लेकिन मेरे ख्याल में विदाउट अटेस्टेशन आप अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल अप्लाई ठीक है? आप कर सकते हैं। ये मैं क्लियर करता जाऊं साथ में। अटेस्टेशन करवा लोगे वेल एंड गुड, लेकिन अगर नहीं हुई तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब हम चलते हैं कंसल्टेंट वाले बंदे के पास कि आपने कंसल्टेंट को कौन क्या सबसे पहला स्टेप क्या किया था? सबसे पहले तो उसे पैसे दिए थे। दिए थे, ठीक है। फिर उसके बाद अपने डॉक्यूमेंट सेंड वगैरह किए थे। अच्छा। तो बाकी ये है कि मुझे प्रोसेस का इतना नहीं है पता कि वो कैसे नहीं, कैसे वो हम ना असल में कुछ लोग होते हैं कंसल्टेंट वाले, तो हम हाँ। आपको भी साथ साथ हाँ इसलिए जी, लेके वही। चलेंगे हाँ कि जी। आपके से हम एक्सपीरियंस पूछेंगे, और एंड पे हम हाँ। कंसल्टेंट का नाम तो बताएंगे या नहीं बताएंगे वो बाद में देखते हाँ। हैं। आपने सबसे पहले उसको पैसे दिए। पैसे दिए। पैसे कितने दिए ये भी हम आपको बताएंगे, बता देंगे नहीं बाद में अभी नहीं, फाइनल हम बताएंगे। तो इसलिए आपने हमारे साथ जुड़े रहना एंड में। अब हमने पहला स्टेप ये बता दिया, इसने सबसे पहले पैसे और डॉक्यूमेंट्स भी साथ दिए। कंसल्टेंट भाई पैसे लेते ही हैं। फैसल भाई ने बताया कि अगर बैचलर के लिए आ रहे हो तो डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, एफएससी मैटर का हम रिपीट बार बार क्या ही करें। और अगर मास्टर्स के लिए, जिस तरह हम मास्टर्स के लिए आए हैं, तो मास्टर्स के लिए आ रहे हो तो सर आपके पास ट्रांसक्रिप्ट, बैचलर की डिग्री, आपके पास मैट्रिक और एफएससी और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर, पासपोर्ट, ये सारी चीजें होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद ही आप अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे मेन चीज आप बार बार पूछते हैं, एक दफा समझ नहीं आती, आइल्स रिक्वायर्ड नहीं है इटली में। बिल्कुल मैं ऐसे ठीक हूँ इसमें? नहीं, इसमें दो चीजें हैं कि अगर आप बैचलर में आ रहे हैं ना, जी। फिर जो 70% यूनिवर्सिटीज हैं वो वो रिक्वायर रिक्वायर्ड करती हैं। ठीक है। 30% में आपका हो जाता है एडमिशन। मास्टर्स के लिए अभी तक इनकी नहीं है। मास्टर के लिए आपको कुछ प्रोग्राम्स की होगी किसी यूनिवर्सिटीज में। मास्टर के लिए आपको एमओआई चाहिए, मीडियम हाँ। ऑफ इंस्ट्रक्शन। बाकी जैसे स्पेंजा यूनिवर्सिटी है वो हाँ। रिक्वायर करती है आइल्स। बाकी वो तो एक हाई यूनिवर्सिटी ना, मतलब वही कह रहा हूँ कि बहुत कम है कि जो मास्टर्स में मांगते हैं। मोर देन 90% यूनिवर्सिटी। आपने आइल्स दिया था? नहीं, मैंने नहीं था। मैंने भी आइल्स नहीं दिया। आपने आइल्स दिया था? इंग्लिश प्रोफिशिएंसी तो हम तीनों इटली में बैठे हैं भाई। बाहर से बातें ना सुना करें, आप सर्च करें यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे, चेकलिस्ट पे हर चीज होती है। अब पहला स्टेप क्लियर हो गया। अब उसके बाद जब आप अप्लाई कर लेते हैं, अप्लाई कैसे करना है, सबसे बड़ा सवाल ये होता है। अप्लाई होता है यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के थ्रू। अब वेबसाइट कैसे ढूंढनी है? वो कहते हैं रोटी को चोची, तो आप कहते नहीं है, तो मैं ये बताता चलूं, चैट जीपीटी हर बंदे को पता है। नहीं तो टिकटॉकरों का नहीं सिर्फ पता रखना है, चैट जीपीटी पे जाना होता है, उस पर अपनी पर्सन, मैं थोड़े अल्फाज इसलिए यूज करता हूँ कि भाई ये कॉमन चीजें हैं। अगर आपने इटली में आना है तो इतना तो करना पड़ेगा। जीपीटी पे जाना है, जीपीटी पे जाके बताना है कि भाई मेरी इतनी परसेंटेज है, मैंने एफएससी किया या एफए किया या मैंने डीए किया या मैंने मास्टर्स किया, मैंने पीएचडी में जाना है, कुछ भी है, पूरा सिनेरियो बताना है। उस सिनेरियो में उससे अपनी परसेंटेज बतानी है, फिर बताना है कि इस प्रोग्राम में जाना चाहता हूँ, फिर उसे बताना है कि कौन सी यूनिवर्सिटीज है जिधर मेरा एडमिशन होने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि अभी परसेंटेज इन्होंने
सीजीपीए पे भी लिमिट लगाई है। बिल्कुल ऐसे ही है। चंद एक यूनिवर्सिटीज है जो आपके सीजीपीए को देखती हैं कि आपने, बिल्कुल जैसे मैं ये काफोस्कारी देखती है। अब यहाँ पे भाई नंबर वो देखते हैं, कहते हैं मोर देन 80% आपके होने चाहिए, अदरवाइज ये एडमिशन हमें तो नहीं समंदर में ले आते ना। हाँ बिल्कुल ऐसे। आईटी की फील्ड में इन्होंने आई थिंक बहुत ज्यादा लिमिट किया हुआ है। 3.4 कर दिया। मैं ये भी बताता चलूं भाई, 3.4 काफोस्कारी ने कर दिया है। अगर आपकी परसेंटेज लो है तो मैं शॉर्ट्स वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूं, मैंने कहा जीपीटी आपको हर चीज बताएगा कि इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करो। बाकी फिर भी किसी से क्लियर ना हो, फैसल रहील मुझे रीच आउट कर सकते हो, गाइड कर देना यार, बाद में मुझे ये ना शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। और अब ठीक है, ये हमने बता दिया, अब अप्लाई कैसे करना है। अब अप्लाई के डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी हम बता चुके हैं। अब हम आगे मूव करते हैं। जब आप अप्लाई कर लेते हो ना, तो एक मेन चीज जो आपने करनी है, उसमें ये करना होता है कि आपने अपने रिलेटेड प्रोग्राम का अप्लाई करना है, कोशिश करनी है। फॉर एग्जांपल जिस तरह आईटी की है तो आगे आईटी में ही अप्लाई करना है, बैचलर मैथ में है तो कोशिश करना है कोई मैथ वाला, इंजीनियरिंग है तो इंजीनियरिंग वाले में। वो क्यों? क्योंकि यूनिवर्सिटी भी देखती है कि भाई पहले तूने वो बैचलर किया है उसमें इंग्लिश में या बायो में, और अब तू कहता है मैंने आईटी करनी है। ठीक है, आप मोटिवेशनल लेटर में बता सकते हो कि आगे एआई का दौर है, मैं लर्न करना चाहता हूँ, लेकिन वो फिर चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं मेरे ख्याल में। तो आपने वो भी, ये भी चीज क्लियर हो गई। उसके बाद जब आप अप्लाई कर देते हो, अप्लाई करने के बाद आपको वेट करना होता है मे बी 2 मंथ्स या 1 मंथ, 45 डेज 45 डेज, ऐसा ही है ना। आपके कंसल्टेंट ने जब आपका अप्लाई किया था, उसके बाद आपने कितनी देर बाद उसने आपको रीच आउट किया था? मुझे तकरीबन 35 डेज के अराउंड मुझे आ गया था, इनका ऑफर लेटर आ गया था, एडमिशन लेटर आ गया था। हाँ जी। तो आपने वेट करना होता है। जब आप वेट करते हैं उसके बाद आपको एडमिशन लेटर आता है। ये कंसल्टेंट वाला भी बंदा बैठा है, कंसल्टेंट भी यही करते हैं, डॉक्यूमेंट्स आपसे लेते हैं और पैसे भी लेते हैं, और आपका इसी तरह ही वो सर्च करके वेबसाइट्स पे जाके अप्लाई करते हैं, और इसका A to Z प्रोसेस हर जगह पड़ा होता है। तो जब आप अप्लाई कर देते हैं तो उसके बाद आपको 35 डेज, किसी में 30 डेज में रिस्पॉन्स आ जाता है, और आपको इनिशियली जो है वो एडमिशन लेटर दिया जाता है। ऐसा ही है बिल्कुल, एक लेटर आता है यूनिवर्सिटी की तरफ से जिसमें आपको लिखा जाता है कि भाई आप इस प्रोग्राम में सिलेक्ट हो गए हो। बिल्कुल ऐसे ही है। उसके बाद मेन दौर शुरू होती है। वो मेन दौर क्या है? सबसे पहले उसके बाद आपने वेट करना होता है university.portal.com का। आपका भी होता है बिल्कुल, जो अगर हंगरी से करता है। ऐसे ही है। अब फैसल भाई का हंगरी से है तो इसी तरह सेम केस किसी भी और यूरोपियन कंट्री से हो, या यूके में बैठे हो, सऊदीया में बैठे हो, दुबई में बैठे हो, अभी बैंक स्टेटमेंट की तरफ भी आते हैं कि फैसल भाई ने कैसे की या क्या, क्योंकि वो एक चीज है कि भाई अगर आप उधर से कर रहे हो तो आपने बैंक स्टेटमेंट भी उधर की देनी होगी। बिल्कुल, मैं आपको ना यहाँ पे एक चीज ऐड कर दूं। ये आप बहुत अच्छा कर रहे हैं कि यहाँ पे मैंने देखा है मोस्टली, क्योंकि मुझे तीसरा साल है इधर, लोग आते हैं वो कहते हैं यार हंगरी से पुर्तगाल चले जाओ, स्पेन चले जाओ, यार लीगल आओ इधर। आप इधर आओगे विद इन 1 मंथ 2 मंथ आपको यहाँ की वो परमिशन मिल जाती है। बिल्कुल ठीक है। इसके लिए लोग स्पेन में पुर्तगाल में 2-2 साल लगा देते हैं, पैसा भी लगाते हैं, खज्जल वखरा होते हैं। बिल्कुल थोड़े से पैसे हैं। आपने जस्ट अपनी फाइल प्रिपेयर करनी है। 2-3 स्टेप है वो आपको फर्दर बता देता हूँ। कि आपने एडमिशन लेना है। एडमिशन के बाद आपने यहाँ पे एक चीज होती है सीमिया, जिसे आप कहते हो ना डीओबी पाकिस्तान में। तो यहाँ पे सीमिया होती है, सीमिया आपने अप्लाई करना है। सीमिया आ जाएगा तो समझे आपका ना मोर देन 70% आपका वीजा डन है। सीमिया वही हम ना स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। जब आपका एडमिशन ओके हो जाता है, हम जा रहे हैं उससे अगले स्टेप पे। सीमिया तो हमने बाद में अप्लाई करना होता है जब एडमिशन वगैरह ओके हो जाता है, पहले करने का फायदा नहीं है, पैसे लगते हैं। अब मैं इधर तक क्लियर कर चुका हूं कि भाई आपने वेट करना है। उसके बाद university.com का पोर्टल एक जेनेरिक पोर्टल है पूरी यूनिवर्सिटीज के लिए इटली की, ठीक है। उस पे मोस्टली वो ओपन होता है मार्च के एंड में या अप्रैल के स्टार्ट में। बिल्कुल ऐसा ही है ना, ऑलमोस्ट अप्रैल या मई में ओपन हो जाता है। आपका खुद आपने किया था कि वो भी कंसल्टेंट ने किया था? कंसल्टेंट ने किया था। अब कंसल्टेंट भी एंड पे 1-2 रिकमेंड करेंगे। हमारे अभी तो पैसे मिलते नहीं, हम किसी प्रमोशन नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं आपको भला हो, ठीक है। अभी हम पैसे लगा ही रहे हैं तो आपने शेयर करना है, रिपोस्ट करना है, भाई सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि हम अच्छी वीडियोस लेके आते रहें। और जब आपने वो पोर्टल ओपन होना है तो एक्टिव रहना है जल्दी से जल्दी, स्पेशली जो लोग पाकिस्तान में इस्लामाबाद एम्बेसी से हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपने जल्दी से जल्दी अपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने हैं। उधर आपने अगेन अपने डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं, सारे एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स। बिल्कुल ऐसे ही वो आपने जितने डॉक्यूमेंट यूनिवर्सिटी के एडमिशन के लिए दिए है वो सारे आपने यही समझ ले दोबारा सेम प्रोसेस आपने करना है। तो वो क्या होता है, यूनिवर्सिटी आपके डॉक्यूमेंट आपकी एम्बेसी को फॉरवर्ड कर देती है। ये बंदा हमारे पास एडमिट हो गया, एडमिशन हो गया, ठीक है। फिर वो वहां से आपको अपॉइंटमेंट मिलती है। अगर आप शुरू में ही इनिशियल यानी अप्रैल या मई में ही आप अप्लाई कर देते हो, देन आपके चांसेस है कि आपके जुलाई या अगस्त में आपको अपॉइंटमेंट मिल जाए। अब मैं इस पे गाइड थोड़ा करता चलूं कि मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब मैंने डॉक्यूमेंट्स डाले थे university.italy के पोर्टल पे, और हाँ इधर सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब इधर डॉक्यूमेंट्स डालने हैं डॉक्यूमेंट अटेस्टेड होने चाहिए।
भाई साहब ये बात नोट कर लें, डॉक्यूमेंट अप्लाई हमने कहा है विदाउट अटेस्टेशन कर सकते हो। जब इधर डॉक्यूमेंट्स डालने हैं तो सारे टेस्टेड होने चाहिए, मतलब आप अप्लाई कर लो साथ ही आप अटेस्टेशन कराना स्टार्ट कर दो। इधर जब आप डॉक्यूमेंट डालते हैं, इधर आपने एम्बेसी सिलेक्ट करनी होती है साथ, बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर आप हंगरी में हैं तो आपने हंगरी का कॉन्सुलेट सिलेक्ट करना है, इटालियन। बिल्कुल बिल्कुल, अब बुदापेस्ट में है वो हाँ। आपने सिलेक्ट कर देना, आपकी अपॉइंटमेंट फिर उधर आ अगर जाएगी। आप सऊदीया में है तो सऊदीया वाला सिलेक्ट करना है, हाँ। अगर दुबई में है तो दुबई वाला। मैं दूसरे लोगों को भी कवर कर रहा हूँ और मैंने फैसल को इसलिए साथ बिठाया है भाई, इनका स्पेशल टाइम लिया हुआ है, इनका शुक्रिया। और आपसे भी यूनिवर्सिटी इटली के जब पोर्टल में उसने सेम डॉक्यूमेंट्स डाले थे, उसके बाद अगर इस्लामाबाद के एरिया से हो तो इस्लामाबाद की एम्बेसी सिलेक्ट करनी है। इंडिया में अगर कोई दिल्ली के एरिया में से दिल्ली की सिलेक्ट करनी है, ढाका से हो बांग्लादेश में उधर की सिलेक्ट करनी है, कराची वाले हो तो कराची वाली सिलेक्ट करनी है। ये गलती नहीं करनी, क्योंकि अगर आपने गलत सिलेक्ट की तो आपका सारा काम गया, क्योंकि आपकी डॉक्यूमेंटेशन ही दूसरे प्रोविंस की होगी तो वो कहेंगे भाई तू तो गलत आ गया। ये हो गया जब आप इधर डाल देते हो। अब मैं एक चीज इंपॉर्टेंट बताता चलूं जो मैंने खुद की थी, कि मैंने अपनी यूनिवर्सिटी को ईमेल डालना स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि एडमिशन तो हो चुका होता है और उनकी ईमेल थी मेरे पास कि मैंने कहा भाई मैं हूँ पाकिस्तान इस्लामाबाद से, इधर अपॉइंटमेंट का मसला होता है तो काइंडली मेरी समरी जल्दी से जल्दी एम्बेसी को फॉरवर्ड की जाए ताकि मेरा केस एम्बेसी को जाए और मेरी अपॉइंटमेंट जल्दी मिले। ये काम आपने भी करना है। जब आपको यूनिवर्सिटी इटली पे आप अभी डॉक्यूमेंट्स डालने, अभी आ रहा है बस मार्च एंड होने वाला है तकरीबन, तो आपने जैसे ही डॉक्यूमेंट्स उधर डाल देने, आपने सारी यूनिवर्सिटी को तंग करना शुरू कर देना है कि भाई प्लीज मेरी समरी जल्दी फॉरवर्ड करें, मेरी अपॉइंटमेंट का मसला है। और यूनिवर्सिटी कर भी देती है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मेरे तीसरे दिन समरी फॉरवर्ड हो गई थी। मैं खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। और आपकी कितने दिन में हुई थी? मेरी भी तकरीबन फ्यू डेज में, आपका तो मसला ही नहीं, आप तो हंगरी में थे ना। यूरोप में इशू नहीं आता, विद इन 10 आपको to 15 ईमेल आई थी? नहीं, मेल मेरे पास नहीं थी, वो कंसल्टेंट के पास। आपने सब कंसल्टेंट पे छोड़ा था। ये वो लोग जो कंसल्टेंट पे भी छोड़ना चाहते हैं, कंसल्टेंट भी अच्छे हैं, कंसल्टेंट अच्छे हैं, ये नहीं है। और अगर किसी ने प्रमोशन करवानी करवा सकता है कंसल्टेंट हमसे। हम कंसल्टेंट नहीं है, मैं किसी से 1 रुपया नहीं लेता, मैं हमेशा गाइड करूंगा। हमने ना अप्लाई करना है किसी का, हम तीनों बताते चले। मैं तो नहीं करूंगा, आप लोगों का मुझे नहीं पता भाई। नहीं ऐसे नहीं है, बस ठीक है। हाँ। जिसकी बंदों की हेल्प करते हैं भाई हम इसीलिए बैठे हैं, हम आपको बताएं, हम आपको बताएं। और आप शेयर करें, रिपोस्ट करें, आप ये फेवर कर सकते हैं, सब्सक्राइब करें ताकि हमें कोई पैसा आए। बाकी ये है कि आगे हम चलते हैं जी। कंसल्टेंट ये बात होगी कि अब एम्बेसी जब समरी फॉरवर्ड कर देती है, उसके साथ इंपॉर्टेंट चीज, जब आपका एडमिशन इवन हो जाए तो आपने बैंक स्टेटमेंट रनिंग में करना स्टार्ट कर देनी है। रनिंग में मैं खप चुका हूँ। रनिंग से मुराद ये है, ये नहीं कि आपने 30 लाख उसी दिन ही रख दिया बस ब्लॉक कर दिया अकाउंट, नहीं। रनिंग से मुराद ये है कि आपने उस अकाउंट को यूज करना है, उसमें से पैसे आए जाएं, उसमें से कोई शॉपिंग की, कार्ड से पेमेंट की, कहीं से पैसे आ रहे हैं जा रहे हैं। और कोशिश करना है कि इटली से डायरेक्ट पैसे ना डलें। मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, इटली से डायरेक्ट पैसे नहीं डलेंगे, क्योंकि वो अब देखेंगे कि इटली से ही ट्रांजेक्शन हो रही हैं और इनकी फैमिली उधर है, वो सेटलमेंट करेंगे। ये बात एम्बेसडर देखता है, मैं बता रहा हूँ। आपने पैसे डालना स्टार्ट किए, करना सब कुछ स्टार्ट कर दिया। अब ब्लॉक कितनी करनी है वो भी एंड में मैं बताता हूँ, स्टेटमेंट जितनी आपने ब्लॉक करनी है। अब आप जब रनिंग में रखेंगे तो इधर और इंपॉर्टेंट चीज बताता चलूं, यहाँ बैंक स्टेटमेंट आपकी अपनी होनी चाहिए या आपके वालिद या वालदा की, बहन भाई की बैंक स्टेटमेंट नहीं बनवानी। मैं सही हूँ इस चीज में कि बिल्कुल नहीं? ऐसे ही है। हाँ, अगर आप मैरिड है हाँ। फिर कोशिश करें अपने नाम की बनवा लें, वो सबसे बेस्ट है। ठीक है, अगर आप अनमैरिड हैं तो फिर अपने फादर की, मदर की और आपकी चल सकती मतलब है, खुद सबसे उसकी बेस्ट। बनाएंगे जिसको प्रूव भी कर पाए अच्छे बिल्कुल से, ऐसे ही है क्योंकि वो। ये नहीं कि अपनी बना लो और कमा कुछ भी नहीं रहे या कुछ भी नहीं, तो फिर कोशिश ये करें, सिंपल इसका फार्मूला है कि जो आपकी एफआरसी है ना, जी। उसके ऊपर जो मेंबर है ना, उनमें से आपकी चल सकती है। सबसे बेस्ट ये है कि पेरेंट्स की, पेरेंट्स की या अपनी, बिल्कुल बहन भाई ऐसे। की एक्सेप्ट नहीं होती। अब हाँ, मैं आपको बिल्कुल। बता रहा हूँ। हाँ। रहेला आपने किसकी बनाई थी बैंक स्टेटमेंट? मैंने अपनी बनाई थी। आप जॉब करते थे पाकिस्तान मैं में? फ्रीलांसिंग करता हूँ। फ्रीलांसिंग करता था। और उसके साथ अब हम आपको बाद में बताएंगे भी डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हमने दिए एम्बेसी में। आपने फ्रीलांसिंग करते थे, उसकी बैंक स्टेटमेंट बनाई, जो आपको हाँ जी। पैसे आ रहे थे आप वही हाँ जी। आपने अपनी बनाई। हमने उधर वो जो यूरोप से है ना, वो तकरीबन इन्हें चाहिए 7,000 समथिंग इनको यूरो चाहिए अकाउंट के वो अंदर। एट अ टाइम भी आप डाल सकते हो कभी भी। बिल्कुल आप ऐसे कर सकते हो, लेकिन वो ये भी चेक करते हैं अकाउंट आपको अपना है और 3 महीने पुराना होना चाहिए। यूरोप में से ठीक इजी है। है। ठीक है, जैसे आपने सुबह जाना है ना एम्बेसी, तो आप 2 दिन पहले पैसे रख के ना स्टेटमेंट निकालो, हाँ, तो सही सही। वो आपका हो ये जाएगा। भी आपको अब क्लियर हो गया भाई। यूरोप में अगर किसी कंट्री से अप्लाई कर रहे हो या कहीं और से अप्लाई कर रहे हो, पाकिस्तान के अलावा, इंडिया के अलावा, बांग्लादेश के, तो आप इस तरह कर सकते हो, लेकिन अकाउंट पुराना होना चाहिए। अकाउंट आपका कम से कम 1 साल पुराना होना चाहिए। बिल्कुल। इसलिए मैं कहता हूँ जो लोग कहीं रह रहे हो उनको एटलीस्ट साल हो जाए फिर प्रोसेस करो, हाँ। या 6 महीने हो जाए। आप ये नहीं कर सकते कि मैं दुबई जाऊं और परसों जाकर प्रोसेस स्टार्ट कर दूं और उधर से मुझे बुला लेंगे, नहीं बुलाएंगे। आप थोड़ा उधर रहो, आपका बैंक अकाउंट चले। उसके बाद फैसल का एक एडवांटेज कि आप 2 दिन पहले 7,000 यूरो रख सकते हो। ठीक है। अब मेरे केस में मैंने क्या किया था, मैंने अपनी बैंक स्टेटमेंट बनाई थी, क्योंकि मैं भी पाकिस्तान में जॉब करता था
और मेरा टैक्स रिटर्न मतलब फाइल थे। FBR से फाइलर होना बहुत जरूरी है बैंक स्टेटमेंट के लिए, ये भी लिख लें, नोट कर लें। आप चाहे अपनी बना रहे हैं, वालिद की बना रहे हैं, तो उनको FBR से फाइलर कराना है। अब मैंने अकाउंट में पैसे कब रखे, मैं आपको भी बताऊं, मे भी आपको भी शौक लगे। मैंने जिस दिन मुझे अपॉइंटमेंट मिली थी बैंक स्टेटमेंट में, अब लोग कहते हैं 2 महीने ब्लॉक कर दो, मैं हमेशा कहता हूं इस चीज पे नहीं, रनिंग अच्छे रखो अकाउंट की। मैंने सिर्फ हफ्ता पहले पैसे रखे थे, सही है। सिर्फ हफ्ता पहले, क्योंकि मुझे पता ही जब चला, मैंने खुद अपॉइंटमेंट खरीदी थी। मैं भी आपको अपना एक्सपीरियंस भी बताता हूँ। अब बैंक स्टेटमेंट में अगर आपका कोई क्वेश्चन इवन अभी भी हो तो आप लोग हमसे पूछ सकते हो कमेंट्स में। अब जब समरी फॉरवर्ड हो जाती है उसके बाद अपॉइंटमेंट, मेन हाँ, चीज बिल्कुल ऐसे ही बैंक है, स्टेटमेंट चल रही है साथ साथ, हाँ, वो चल रही है, उसको नहीं आपने छेड़ना है, सही है। हाँ जी। अब आगे अपॉइंटमेंट, मुझे तो भाई 2 साल अपॉइंटमेंट नहीं थी मिली। 22-23 में मेरा एडमिशन था, मुझे नहीं थी मिली इस्लामाबाद में पढ़ने, मैं खुद ट्राई करता रहा, नहीं मिली। आपको तो मसला ही नहीं हुआ अपॉइंटमेंट का, पाकिस्तान में इशू था तो इसीलिए मैं हंगरी आया था। हंगरी से इधर आना आसान है, आसान है। लेकिन ये लास्ट ईयर हंगरी से काफी बचे थे, तो हमें ना थोड़ी 1 महीना बाद की मिल गई मतलब थी, वो लेकिन मिल गई। मिल जाती है, आराम से मिल जाती है, वो ज्यादा टाइम नहीं लगता। अब रहील के से पूछते हैं, रहील आपने अपॉइंटमेंट खरीदी या खुद बुक की? खरीदी थी मैंने भी, खरीदी लेकिन थी। ये थे पहले साल ही मिल गई थी मुझे। पहले आपको पहले साल मिल गई, आपका कंसल्टेंट अच्छा था यार, इसका भी क्रेडिट जाता है उसको, सही बात है। और मैंने भाई 2 साल अपॉइंटमेंट खुद बहुत हाथ पांव मारे, और 2 साल मैंने एडमिशन भी जाया किया, अपने डॉक्यूमेंटेशन जाया कि मुझे अपॉइंटमेंट नहीं मिली। तीसरे साल मैंने भी खरीदी। बदकिस्मत ही है हमारी भाई, हमारी हुकूमत इस काबिल ही नहीं है, वो हमारे स्टूडेंट्स को इस काबिल नहीं, ये समझते कि इनको, मतलब हुकूमत उनको बोल नहीं सकती कि भाई हमारे स्टूडेंट्स को बुलाओ। इवन एडमिशन होने के बावजूद मेरी मेरिट स्कॉलरशिप जाया हुई थी, मेरिट स्कॉलरशिप अपॉइंटमेंट की वजह से। मैं बड़ी मतलब दुख से बता रहा हूँ कि भाई ये चीजें होती हैं। मे भी हमारी हुकूमत, अल्लाह करे वीडियो कहीं किसी तक पहुंचे, इस चीज पर एक्शन लें प्लीज, कि जो इस्लामाबाद की एम्बेसी है इटालियन, उस पर थोड़ा लोड कम करें या उसको कुछ करें कि भाई स्टूडेंट्स को अपॉइंटमेंट मिले, ठीक है। अब मैं इधर हल बताता चलूं, अगर आपने बचना है तो अपॉइंटमेंट खरीद लो इस्लामाबाद में, पहले खुद ट्राई करो। मैं कभी नहीं कहता इस सीन पे जाओ, कभी नहीं कहता, खुद ट्राई करो। BLS पे आप बनाओ अपना अकाउंट, BLS से, पाकिस्तान में BLS से होती है बिल्कुल, मुझे पता है। BLS पे अकाउंट बनाओ और उधर आप देखो कि बकायदा किस तरह बुक होती है, पहले ट्राई करो 20-25, लेकिन कोई साथ साथ बंदा भी देखो। रील आप वाला बंदा बता दे इनको, इटालिया स्टडी शेड है इटालिया स्टडी शेड। इटालियन स्टडी शेड, हाँ जी। ठीक है। अगर किसी ने करवाना है उससे तो कांटेक्ट कर सकते हैं हमसे भी, हम ट्राई करेंगे, हम गारंटी नहीं दे रहे भाई, पूछ लेंगे, ठीक है। हाँ जी। आप पूछ सकते हो किसी की फेवर के लिए, हम पूछ लेंगे। अब मैंने जिससे बुक करवाई थी मेरे पास भी उसका कांटेक्ट है, ठीक है, उससे भी हम कंसर्न कर सकते हैं क्योंकि मैंने भी अपॉइंटमेंट बुक की थी। अब जब अपॉइंटमेंट बुक हो जाती है, मुश्किल है मिलना, बहुत मुश्किल है, लेकिन हमने वही हलवा आपको बता दिया। कराची में मुश्किल नहीं है, कराची में मिल जाती है तो उनके लिए मसला नहीं है। इंडिया में, बांग्लादेश में भी, मुझे इंडिया में भी नहीं मुश्किल, मेरी ऑलरेडी एक बंदे से बात हो चुकी है। तो इस्लामाबाद पर प्लीज कोई नजर करम किया जाए, हमारी हुकूमत से अपील है कि स्टूडेंट्स अपना एडमिशन मतलब ना खोएं बेचारे। अब हम आगे चलें, जब अपॉइंटमेंट मिल जाती है तो फिर होती है डॉक्यूमेंट जो हमने जमा करवानी है, फाइल। हाँ, तब तक आपकी ना एवरीथिंग जो है ना वो कंप्लीट होनी चाहिए, बिल्कुल। डॉक्यूमेंट आपके, बैंक स्टेटमेंट, सब कुछ। बैंक स्टेटमेंट तो हमने ऐसे किया था कि हमारी जब अपॉइंटमेंट थी ना, 2 दिन पहले हम बैंक में गए हैं। इधर का ना सिस्टम बड़ा मतलब डिफरेंट है पाकिस्तान से। इधर वो कोई चक्कर नहीं है FBR वाला, इनके अदारे इतने मजबूत है ना, ये टैक्स वगैरह इन्होंने डिडक्ट करना पहले ही होता है, ठीक है। तो वो हमारी सैलरी स्लिप सब कुछ इनके रिकॉर्ड में होती है, जैसे वो बैंक अकाउंट नंबर मारते हैं या टैक्स ID, तो हमारा सारा रिकॉर्ड सामने आ जाता है। बिल्कुल। तो उन्होंने देखा कि ये बंदा जेन्युइन है, उसके बाद जाके उधर आपने डॉक्यूमेंट जमा करवाने हैं। तो यहाँ पे कोई इंटरव्यू नहीं होता, जस्ट आपके डॉक्यूमेंट लेते हैं, उस पे ही आपको वेरीफाई कर देते हैं। 1 हफ्ता 15 दिन लगते हैं, उसके बाद वो जस्ट आपको ना बुलाते हैं कि भाई आके अपनी फाइल दोबारा आप ले लें, तो उसमें वीजा लगा होता है। या यूरोप से 100% रेशो बेहतरीन है। अब डॉक्यूमेंट्स मैंने पाकिस्तान से ज्यों की थी, तो डॉक्यूमेंट्स में ये होता है कि वही अगेन आपके सारे एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं। और इधर मैं अब 2 ऑप्शन बताता चलूं, पाकिस्तान में 2 ऑप्शन होते हैं, सीमिया या DOV, डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू या सीमिया। सीमिया ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, उसके लिए आपके 70-75 हजार लगते हैं पाकिस्तानी, ठीक है, और वो आपको डॉक्यूमेंट मिल जाता है। फिर DOV के लिए आपको अप्लाई नहीं करना पड़ता। DOV में आपने क्या होता है, आपका डोमिसाइल देने होते हैं 2-2 कॉपियां, आपने अपने पासपोर्ट को वो नोटरी पब्लिक की स्टैंप्स लगवा के देनी होती हैं। अब मैं इतनी डिटेल में नहीं जा रहा, वो आपको पता लग जाएगा सबको आहिस्ता आहिस्ता। मीन्स ये कि चेक लिस्ट एम्बेसी हर साल देती है, उसके मुताबिक आपने डॉक्यूमेंटेशन अपनी करनी है, फाइल रेडी करनी है। और फाइल में मेन आप फिर अब हम आते हैं बैंक स्टेटमेंट पे। बाकी तो एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं, पासपोर्ट होता है, फारसी होती है, डोमिसाइल होती है। बैंक स्टेटमेंट में जब आपको पता लगे कि मेरी अपॉइंटमेंट हो गई है, पाकिस्तान में बात कर रहा हूँ या इंडिया में, तो उस पे क्या करना है आपने, यार महीना पैसे रख लेने हैं। मैं ये चीज कहता हूँ, चलो महीना अपना पैसे ब्लॉक कर दो, 30 लाख कर दो, 35 कर दो। अभी मैंने सुना है कि मिनिमम 30 लाख कर दिया है इस साल।
मैंने खुद जो किया था 22 लाख था मेरा, ठीक है। इतनी बड़ी छलांग नहीं मारनी कि जो आप डॉक्यूमेंट्स में प्रूफ ना कर पाओ, ठीक है, जिसके पास आपके एविडेंसेस ना हो। अब अगर आपके पास इतने पैसे नहीं है, आप एक प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स भी दे सकते हो, अपने घर का, अपने वालिद का बिजनेस है, अगर वालिद को शो करवा रहे हो तो वालिद की कोई जमीन है, उसके भी डॉक्यूमेंट्स आप अटैच कर सकते हो एम्बेसडर को ये शो करवाने के लिए, और एक स्टाम्प पेपर भी बनवा सकते हो जिसपे आप अपने वालिद के साइन ले सकते हो कि अगर मेरे बेटे को कल को तो जरूरत पड़ती है तो मैं इसे सपोर्ट करूंगा। डॉक्यूमेंट बहुत मैटर करते हैं भाई। जब आप मेरा इंटरव्यू भी हुआ था, इंटरव्यू में क्या क्वेश्चनिंग होती है वो भी मैं मतलब कि आप यूनिवर्सिटी के बारे में पूछते हैं, प्रोग्राम में स्पॉन्सर कौन है, कुछ ये भी पूछ लेते हैं, सिटी किस डायरेक्शन में है, तो ये सारा प्रोसेस होता है। अब मैंने बोला कि 1 महीना पैसे ब्लॉक कर दो, इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। चलो किसी के पास बहुत ही पैसा है ना, वो 2 महीने कर दो, अपॉइंटमेंट ही नहीं मिलती अपॉइंटमेंट का पता नहीं होता 2 महीने किधर करनी है, तो महीना बहुत होता है, इनफ होता है, 2 हफ्ते भी। थोड़ा कॉन्फिडेंस रखना है जब इंटरव्यू में जाना है। इंटरव्यू अब हो रहा है पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में, पहले कम होता था, अब हो रहे हैं हर एक के। अब आप लोगों ने ये अपॉइंटमेंट जल्दी कर लेनी है, मैं पहले बता रहा हूँ, पैसे देने पड़ते हैं, ये जो भी, अगर साल नहीं जाया करना तो अपॉइंटमेंट जल्दी कर लेनी है, नहीं तो रहील से कांटेक्ट कर लेना है आपने ठीक है। तो बात ये है कि भाई अब इधर तक हम पहुंच गए, अब जब अपॉइंटमेंट होती है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह बन जाते हैं, फिर आपने जाके जमा करवाने होते हैं डॉक्यूमेंट्स, बस। पाकिस्तान में भी यही सीन है। उसके बाद आपको इंटरव्यू की कॉल आती है। मुझे 5 माह बाद इंटरव्यू की कॉल आई थी। आप लोग ये सोचो, 5 माह मैं मोबाइल पे हाथ रख के बैठा रहता था, क्योंकि अगर कॉल मिस हो जाए तो भाई आपका चांस गया। फिर तो मेरा तीसरा साल था, मैं ऐसे मोबाइल रखता था, फिर मुझे रिसीव हुई कॉल और मैं इंटरव्यू में गया। उसके बाद इंटरव्यू के बाद आपको महीने में रिस्पॉन्स आ जाता है, आपका वीजा वगैरह जो भी सीन है। और वीजा, अब मेन चीज होती है जो स्कॉलरशिप, बड़ा रोला होता है भाई। इटली में चूरन बेचा जाता है, स्कॉलरशिप ले लो, स्कॉलरशिप ले लो, स्कॉलर मिलती है, स्कॉलरशिप, हम झूठ नहीं बोलते, बैठे हैं, स्कॉलरशिप मिलती है। स्कॉलरशिप के लिए ये होता है कि पहले आपने एडमिशन सिक्योर करना होता है। बिल्कुल ऐसे ही, एडमिशन सबसे पहले, देन इसका ना डिफरेंट रीजन का डिफरेंट तरीके से आपने अप्लाई होता है। तो ये आपने पहले पूछ लेना है किसी सीनियर से कि मेरी ये यूनिवर्सिटी है, हाँ। मेरा ये एरिया है, तो हाँ मुझे कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। बिल्कुल। यहाँ पे दोबारा आपको टेस्टेशन करवानी पड़ती है, लेकिन ये आपकी टेस्टेशन पहली टेस्टेशन के बाद हो, क्योंकि जो मोफा से आप टेस्ट करवाते हो, जब वो क्यूआर कोड देते हैं, बिल्कुल। स्कैन करते हैं, तो आपकी लो इनकम सर्टिफिकेट वो निकल आता है, वो सब कुछ सामने आ जाता है। वो कहता है भाई तू तो उधर तो स्कॉलरशिप लेने जा रहा है, हाँ, तो उधर तू पहले बता रहा है मैं अमीर हूँ, वो ऑलमोस्ट आपका उधर ही रिफ्यूज कर देता है। तो ये चीज भी एक इम्पोर्टेंट है कि आपने रीजन टू रीजन वेरी करता है। अगर आपको पहले करना पड़ता है, मजबूरी है, तो आप कर दें। अदरवाइज अगर आपको यूनिवर्सिटी अलो करती है कि आप सितंबर तक जमा करवा सकते हैं, अक्टूबर तक जमा करवा सकते हैं, एफबीआर का डॉक्यूमेंट, लो इनकम सर्टिफिकेट होता है जो कि एफबीआर के ऑफिस से बनता है, तो वो भी बड़ी मुश्किल से बनता है माशाल्लाह, लेकिन बन जाता है। चलो, तो ये है कि आपने वो जमा करवाना होता है, और उसके बाद आपका इधर आके ईजे बनता है। वो चीजें इधर आके हैं, वो हम इधर भी आगे आपको बता देंगे एक वीडियो, अगर आप लोग कमेंट्स करेंगे कि इधर आगे कौन कौन सी चीजें सबसे पहले करनी चाहिए, परमैसो कैसे बनता है, ये कैसे होता है, उसमें भी हम वीडियो बना देंगे, ठीक है। वो मसला नहीं। अब एंड तक हम पहुंच चुके हैं। स्कॉलरशिप, कभी भी इस बात में ना आना कि स्कॉलरशिप पहले मिलता है, और कोई बंदा मेरे से मतलब कहता है ना कि मैं फुली फंडेड स्कॉलरशिप पहले लेके देता हूँ, उसको कहना कि मेरे से एक दफा बात करे कि बच्चों को तुम लोग लूटते हो। सही बात है, इसलिए कहता हूँ खुद थोड़ा सर्च करो, खुद चीजों को करो, तुम्हें हर चीज A to Z पता लग जाएगी। बाकी ये है कि यही मेरे ख्याल में चीजें थी जो हमने मेनली आपसे डिस्कस करनी थी। जी जी जरूर कर देता हूँ। मुझे इधर आए 4था महीना है, स्कॉलरशिप में मेरा नाम भी है, नाम भी है भाई अभी तक मुझे पता ही नहीं मेरे अकाउंट में पैसे आने हैं कि नहीं आने। यकीन करें, अगर मैं बुदापेस्ट या हंगरी से पैसे ना लेके आता तो मेरा सरवाइव करना इधर मुश्किल था। भाई ये चीजें हैं आपको फेस करनी पड़ती हैं। रियलिटी आपने Reality थोड़ा सा ना देख लेना, जो बंदा पहले से उधर मौजूद है उसे पूछना है कि स्कॉलरशिप कैसे लगेगा, इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या, वो सारी चीजें आपको बता देगा। मतलब रीजन टू रीजन वेरी करता है। अब हमारी रीजन में ना स्कॉलरशिप का मसला होता है, ये जो हमारा वेनेतो रीजन कहते हैं इसको ना इटालियन में, तो ये हमारी जो काफस्कारी है ना, इसमें थोड़ा सा मसला होता है स्कॉलरशिप का। बाकी रीजन में इस तरह मैंने नहीं सुना। मेरे दोस्त हैं फ्लोरेंस में है, इधर नापोली में, वो कहते हैं ठीक है उधर सिस्टम ठीक है। अब वही फैसल वाली बात, वो रीजन टू रीजन वेरी करता है। जब आपका एडमिशन हो जाएगा, आप यूनिवर्सिटी से डायरेक्ट हो जाएंगे, वो भी आपको गाइड करेंगे, वो ईमेल भी आती है स्कॉलरशिप की कि अप्लाई कर लो, ये सब। बाकी बेसिक जो चीजें थी वो हमने सब क्लियर करने की कोशिश की है। बाकी आप लोगों को इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप सारी चीजें आइडिया होंगी। और अगर कंसल्टेंट रहील ने जो बताया है, और मैं एक अपनी तरफ से रिकमेंड करता चलूं, WSL कंसल्टेंट, वो अच्छे हैं, कसम करवा लें। हमारे पास प्रमोशन किया, हमारा तो 300 सब्सक्राइबर्स है अभी, प्रमोशन किया। वैसे मैंने उनसे खुद बात की थी जब मैं अभी अप्लाई कर रहा था, मैंने किया खुद था। अगर इन्फॉर्मेशन भी लेनी हो ना, मैं तुम लोगों को ये भी बताऊं, कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले लिया करो, वो दे देते हैं।
उनसे अगर प्रोसेस करवाना है तो उनसे भी अच्छे से बात करनी है। अब हमने इतना खपा है, गला बैठ रहा है, अब इवन हमारा रोजा भी है और हम इधर सीधा मैंने इनको घर से कॉल करके बुलाई है, सोए हुए थे दोनों बेचारे। तो मैंने कहा यार आओ वीडियो बनाना है, तो भाई वीडियो शेयर करना, रिपोस्ट करना, हर एक का भला हो। बाकी हम इसलिए बैठे हैं आप लोगों को अच्छे से गाइड कर सकें। बाकी कोई क्वेश्चन हो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, हमें पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपको रिस्पॉन्स करेंगे, वादा नहीं करते क्योंकि इंशाल्लाह ट्राई जरूर करेंगे। बाकी अगर आप लोग इधर जो आ रहे हो कल कलां को, ठीक है, वेनिस में स्पेशली, इंशाल्लाह हम कहीं नजर आए तो जरूर मिलें, हम आपको मजीद गाइड करेंगे। बाकी इधर आके जो प्रोसेस करना है, अगर आप लोगों ने वो भी वीडियो बनवाना है, मतलब वो सारी पूरी इटली के लिए जो चीजें आपको सबसे पहले करनी चाहिए, ठीक है, वो भी बताइएगा, उस पर भी हम एक वीडियो बना देंगे। बाकी अपना ख्याल रखें, हमें दुआओं में याद रखें, और एंड पे यही रिक्वेस्ट है, बोल दो आप भी फॉलो सब्सक्राइब तो कर ही दे यार। बिल्कुल ऐसे ही है यार, मेहर भाई के फॉलोअर्स जो है ना वो तकरीबन 1 मिलियन तो जाने चाहिए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह करे। हाँ रहील, जितनी जितनी उमर भाई मेहनत करते हैं ना माशाल्लाह, तो ये डेफिनेटली मोनेटाइज इस मंथ में यार होना चाहिए हाँ ना। होना चाहिए यार। बाकी इंशाल्लाह आप लोगों का मोहब्बत प्यार मिलेगा, हम मजीद वीडियोस डालते रहेंगे, और बाकी भी वीडियोस अच्छी डालते हैं, कभी बुरी वीडियो डालने की कोशिश नहीं की। हमारा टारगेट ही यही है। लोग इवन कहते हैं कसम से मुझे, गोरियों से हम बात करते ही हैं यार, सही है। क्या क्या कॉन्फिडेंस का मसला नहीं है, जाके बात करता हूँ और लोग कहते भी हैं कि गोरियों से ऐसी वीडियो बनाओ, लेकिन हमारे वो नहीं है कि नहीं ऐसी वीडियो बनानी, बस एक है यार। तो बाकी शेयर करें, रिपोस्ट करें, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, हमें दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।